फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सीएसएस के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट कहने का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टाइल को अप्लाई करना यानी ऐड करना ही हमारा क्या होता है, स्टाइल शीट होता है। यहाँ पर सीएसएस की जो फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, जिसमें से डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर आप कोई भी स्टाइलिंग को ऐड कर रहे हैं वही हमारा क्या होता है, स्टाइल शीट होता है। लेकिन कैस्केडिंग का क्या मतलब होता है, इसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। व्हाट इज कैस्केड इन सीएसएस? सीएसएस के अंदर जो कैस्केड होता है ये क्या होता है एक्चुअली में, इसको आज हम डिटेल में समझते हैं। द सीएसएस कैस्केड एल्गोरिथम्स job is to select CSS declaration in order to determine the correct values for CSS properties। जो कैस्केड होता है CSS के अंदर, ये क्या होता है, एक एल्गोरिदम होती है CSS की, जिनका काम होता है ये डिसाइड करना कि जो CSS की डिक्लेरेशन होती है उनका ऑर्डर कैसे CSS प्रॉपर्टीज के करेक्ट वैल्यूज को लेकर आता है। यानी कि अगर यहाँ पर हम डिटेल में समझें कि आपने अगर CSS की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया हुआ है तो उसकी करेक्ट वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ये कौन डिटरमाइन करता है, हमारा कैस्केड एल्गोरिदम डिटरमाइन करता है। इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास H1 हेडिंग का। हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक H1 हेडिंग है, यहाँ पर हम लेते हैं कोई एक H1 हेडिंग है और इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करना चाहते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए यहाँ पर एक CSS डिक्लेयर किया कि H1 जो है इसको मैंने एज अ एलिमेंट सेलेक्टर यूज किया और उसके बाद H1 हेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन कर दिया। मैं चाहती हूँ जो मेरा H1 हेडिंग है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन क्या हो जाए, सेट हो जाए। लेकिन बाद में मैंने क्या किया, उसी H1 हेडिंग का बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया, येलो कर दिया। तो यहाँ पर जो कैस्केड एल्गोरिदम है ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी आपने बाद में डिफाइन की हुई है, बाद में यानी यूज किया हुआ है, वो प्रॉपर्टी क्या होगी, अप्लाई होगी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। यानी जो प्रॉपर्टी आपने बाद में लिखा है वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। जो पहले आपने डिक्लेयर किया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन किया था, लेकिन बैकग्राउंड कलर ग्रीन हमारा सेट होना चाहिए हमारे H1 हेडिंग पर, लेकिन बैकग्राउंड कलर हमारा जो होगा वो येलो होगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी पहले डिक्लेयर की जाती है अगर उसके बाद में मैंने सेम सेलेक्टर को यूज किया हुआ है और सेम सेलेक्टर की मैं प्रॉपर्टी फिर से चेंज करना चाहती हूँ, यानी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए और आपका सेलेक्टर सेम होना चाहिए। यानी कि हमने H1 के लिए 2 बार बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो कैस्केड एल्गोरिदम होता है वो ये कहता है कि जो बाद में प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती है, अप्लाई की जाती है, वही प्रॉपर्टी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या होती है, अप्लाई होती है। जो पहले आपने यूज किया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो हमारे बैकग्राउंड का कलर होगा वो क्या होगा, येलो सेट होगा, ना कि ग्रीन सेट होगा। किस प्रकार से इसको हम करके दिखाते हैं एक बार आपको। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा क्वेरा का वेब पेज है, यहाँ से मैंने सारी CSS को हटा दिया है समझने के लिए और यहाँ से मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, S3 हेडिंग है, कुछ S3 हेडिंग है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारी S3 हेडिंग है वो कहाँ पे है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये S3 हेडिंग है, इसी प्रकार से और ये S3 हेडिंग है। मैं चाहती हूँ इसका बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है वैसे मैं सेट करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो हमारी S3 हेडिंग है यहाँ पर आ जाते हैं। S3 हेडिंग को एज अ सेलेक्टर लेते हैं, ये हमारा सेलेक्टर हो गया और इसका मैंने बैकग्राउंड कलर यानी जो प्रॉपर्टी मैंने सेट की वो क्या सेट कर दी, यहाँ से ग्रीन सेट कर दी। यानी कि इसका कलर हम क्या देना चाहते हैं, ग्रीन देना चाहते हैं। और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद हम यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। लेकिन बाद में सेम एलिमेंट के लिए सेम प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं चेंज करना चाहती हूँ, यानी प्रॉपर्टी मेरी सेम होगी लेकिन उसकी वैल्यू को मैं चेंज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो हमारी S3 हेडिंग है फिर से मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसकी जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू को मैं चेंज करूंगी। वैल्यू क्या है हमारी, जो कलर वैल्यू है उसको मैं येलो रखना चाहती हूँ, यानी इसका बैकग्राउंड कलर मैं चाहती हूँ येलो हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इस CSS को लिख रखा था, लेकिन ये CSS अब नहीं अप्लाई होगी। अब जो हमारी CSS अप्लाई होगी वो ये वाली अप्लाई होगी जो मैंने बाद में लिखा हुआ है। तो इस पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो चुका है, येलो हो चुका है। तो यहाँ पर जो कैस्केड एल्गोरिदम होता है उसका कहने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी सेम एलिमेंट के लिए सेम प्रॉपर्टी आपने बाद में अप्लाई की हुई है वो प्रॉपर्टी क्या होगी, अप्लाई होगी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। जो पहले आपने अप्लाई किया हुआ है वो नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि जो बाद में आती है वही क्या होगी, अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने फिर से एक बार H1 सेलेक्टर को लिया और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर रेड कर दिया।
दिया, या फिर मैंने इसका वायलेट कलर कर दिया, कुछ और कलर कर दिया, तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। अभी मेरा बैकग्राउंड कलर क्या है, यहाँ पर येलो है, जबकि मैंने ग्रीन भी यहाँ पर अप्लाई किया हुआ था, लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है, यहाँ से इग्नोर हो रही है, यानी कि ये प्रॉपर्टी अब अप्लाई नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी बाद में अप्लाई हो रही है सीएसएस के अंदर, यानी कि जो सीएसएस बाद में लिखी गई है किसी भी एलिमेंट के लिए, वो प्रॉपर्टी क्या होगी, अप्लाई होगी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। जो पहले लिखी जा चुकी है वो अप्लाई नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ से फिर से अपने S3 को लिया और इसके बाद मैंने इसका बैकग्राउंड कलर, लेकिन आपको ध्यान रखना है सिलेक्टर और जो प्रॉपर्टी है वो दोनों सेम होनी चाहिए, तभी जो हमारी सीएसएस है वो क्या होगी, वहां से बाद वाली अप्लाई होगी। अगर मैं चाहूं कि इसका यहाँ पर कलर चेंज हो, सिंपल सा टेक्स्ट कलर चेंज हो, तो प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अलग हो रही है। बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को ही मैं चेंज करना चाह रही हूँ बार बार, यहाँ से मैं चाहती हूँ एक्वा हो जाए। तो अब इन तीनों में से जो प्रॉपर्टी आपने S3 हेडिंग के लिए बाद में लिखी है वही प्रॉपर्टी क्या होगी, अप्लाई होगी। जैसे मैंने S3 के लिए यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर किया, एक्वा किया, अब यहाँ से जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ना ग्रीन सेट होगा ना येलो सेट होगा, बल्कि क्या होगा, एक्वा होगा, क्योंकि जो लास्ट में सीएसएस लिखी गई है वही सीएसएस क्या होती है, हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होती है। ये हमारा कैस्केड एल्गोरिदम कहता है सीएसएस के अंदर। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, ये वाला हो चुका है। ये उस केस में यूज करते हैं, मान लीजिए आपने अपनी हेडिंग का कलर या फिर अपने वेब पेज का कलर कुछ और रखा हुआ है, लेकिन बाद में जाकर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप उस जो प्रॉपर्टी आपने पहले लिख रखी है उसको वहां से डिलीट किए बगैर क्या कर सकते हैं, आप उसको फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जो आप बाद में प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे वही प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं चाहूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने अप्लाई किया हुआ है। सेम चीजें हम और भी करके देखने वाले हैं। यहाँ से हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एक और हम यहाँ से style3.css इस फाइल को मैंने क्रिएट कर लिया। इस फाइल को भी मैं लिंक करने वाली हूँ अपने HTML के अंदर। तो यहाँ से इस फाइल को मैंने सबसे पहले style.css को लिंक किया था, इसके बाद मैं सेम चीज को कॉपी करूंगी, यहाँ से एक और CSS फाइल को मैं लिंक करने वाली हूँ और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ से। और ये हमारी कौन सी फाइल है, style3.css, इस फाइल को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, लिंक कर दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, जो हमारी यहाँ पर स्टाइल वाली CSS थी, इसमें मैंने क्या किया था, इसका बैकग्राउंड कलर S3 जो हेडिंग थी इसका बैकग्राउंड कलर मैंने क्या किया था, एक्वा किया था। लेकिन मैंने सबसे पहले किस फाइल को लिंक किया हुआ है, यहाँ से CSS की सबसे पहले style.css को लिंक किया हुआ है, उसके बाद मैंने style3.css को लिंक किया हुआ है। तो यहाँ से इस 3 वाले पे मैं S3 के लिए फिर से यहाँ पर प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने वाली हूँ, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ ब्राउन। उसके बाद मैं सेव करती हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ से पेज को रिफ्रेश करने वाली हूँ। पेज को रिफ्रेश किया मैंने जैसे ही, वैसे ही इसका कलर क्या हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। क्यों ब्राउन हुआ है, क्योंकि जो CSS आपने बाद में डिक्लेयर की हुई है, यानी यहाँ पर भी इससे रिलेट करेगा, जो CSS की फाइल आपने बाद में लिंक की हुई है वो CSS की प्रॉपर्टी क्या होगी, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होगी। जो पहले लिंक की हुई है उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ से मैंने बाद में किस CSS फाइल को लिंक किया हुआ है, style.css वाली को। उससे पहले मैंने style.css, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी कट करके यहाँ से, और इसके बाद में इसको पेस्ट करूं, तो इस कंडीशन पे जो हमारी style.css का जो लास्ट में मैंने यहाँ पर S3 के लिए बैकग्राउंड कलर एक्वा डिक्लेयर किया था, ये वाला क्या होगा, अप्लाई होगा। अब इसको हम यहाँ से पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्वा कलर क्या हो चुका है, डिक्लेयर हो गया है यहाँ पर, यानी कि अप्लाई हो गया है। तो यहाँ से कैस्केड का जो यहाँ से सिंपल सा एल्गोरिदम होता है वो यही कहता है कि जो CSS की प्रॉपर्टी आपने सेम एलिमेंट के लिए, यानी सेम सेलेक्टर के लिए, सेलेक्टर हमारा सेम है, इसकी प्रॉपर्टी भी सेम है, और इसकी वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जितनी बार आप वैल्यू को चेंज करेंगे वो वैल्यू तो चेंज होगी, लेकिन अप्लाई कौन सी होगी, अप्लाई वही वाली वैल्यू होगी जो सबसे लास्ट में आपने क्या किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। यानी कि जो CSS सबसे बाद में डिक्लेयर की जाती है उस एलिमेंट के लिए, वही CSS क्या होती है, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर
ऊपर अप्लाई होती है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया, लेकिन यहाँ से एक पॉइंट ये निकलता है कि यहाँ पर तो हमने सिंपल सा एक सिलेक्टर यूज किया है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे सिलेक्टर होते हैं, जब भी सिलेक्टर अलग अलग होते हैं, तो जब भी सिलेक्टर अलग अलग होते हैं, कैस्केडिंग प्रॉपर्टी से पहले हम चेक करते हैं एलिमेंट सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी। वो क्या होती है उसको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर की स्पेसिफिसिटी क्या होती है किसी भी एलिमेंट की, और उसको हम किस प्रकार से चेक करते हैं, उसके बेस पर हम क्या करते हैं उसकी सीएसएस को डिफाइन करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने सिंपल सा ये समझा कि सीएसएस के अंदर कैस्केडिंग क्या होती है, कैस्केडिंग एल्गोरिदम जो होती है वो किस प्रकार से वर्क करती है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास एक डाउट ये है कि जो हमारा एलिमेंट होता है, जो सिलेक्टर होता है, अगर ये यहाँ पर चेंज होता है, यानी अलग अलग सिलेक्टर की हेल्प से हम सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उसको किस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे और उसमें जो हमारा कैस्केड एल्गोरिदम होता है वो किस प्रकार से काम करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।